रहे हैं टिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक। इस ट्रिक से हम कैसे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। हमें पता है कि जो है ये वैल्यू जीरो से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम जो भी नंबर लेंगे जीरो से लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी से हम क्या करते हैं, जो सबको डिवाइड कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको जो है रूट लगा देंगे। रूट के अंदर कर दिए। हमें पता है कि जो है जीरो में किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो आती है, इसलिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। और 1/4 का जो है स्क्वायर रूट होता है 1/2 होता है, इसलिए जो है 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और रूट 2/4 की वैल्यू होती है, हमें पता है कि अंडर रूट 2 का फैक्टर नहीं होता है, इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, रूट 2 और 4 का 2 हो जाएगा। ठीक, 2 हो जाएगा। और ऊपर जो है कि क्या है, रूट 2/2। ये रूट 2 हटाने के लिए जो है हम रूट 2 से ही नीचे ऊपर जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट टू पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 से हम टू को कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इसलिए जो है साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 हो जाएगा। ओके, और हमें पता है कि जो है अब आगे जो हम 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे दिया है कि √3/4 और हमें पता है कि √3 का फैक्टर ही नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, √3 3 और 4 का हो जाएगा 2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2 हो जाएगा। और ये 4 है, 4/4 हम जो है 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, और काश काश की वैल्यू सेम जस्ट इसका उल्टा होता है, ये हो जाएगा 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 हो जाएगा। 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √2 हो जाएगा और 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और जो है 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब हम जो है टेन की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा। ओके, तो साइन 0 की वैल्यू है 0 और कॉस 0 की वैल्यू है 1, तो टेन 0 की वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। ओके, तो जो है टेन की वैल्यू हो जाएगी, टेन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद जो हम 30 की वैल्यू इसके बाद जो हम 30 की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 अपन √3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ओके, और 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 1/√2 ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, इसी मेथड से जो है हम टेन 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2 अपन 1/2, ये 2 से जो है कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, √3 हो गया। ओके, और साइन टेन जो है टेन 90 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 साइन जो है 90 डिग्री की वैल्यू 1 है और टेन की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके दोस्तों, और कार्ड की वैल्यू जो है जस्ट टेन का उल्टा होता है, जो 0 की वैल्यू है, जो टेन 90 डिग्री की वैल्यू है वही जो है कार्ड 0 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री की वैल्यू कितना दिया है, नॉट डिफाइन दिया है। ओके, और ये हो जाएगा 0। और हमें पता है हम जो है आगे निकालेंगे सिक की वैल्यू निकालेंगे। हमें पता है जो है 1/cos थीटा इक्वल होता है सिक थीटा होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इससे जो है हम सिक थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा होता है।
तो सिक जो है जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है ऊपर, और जो सिक जीरो की वैल्यू जो है कॉस जीरो की वैल्यू 1 दिया है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 से हम जो है 1 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और सेम जो है ये हम इसी मेथड से जो है सारे के सिक सिक जो है हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है सेक की सारी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो कास की वैल्यू है वही जस्ट उल्टा हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 2/√2, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और जो है